हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके फ्लैश ऑन। तो आज हम बात करते हैं हमारी जो अब आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू पर आज हमको बात करनी है। तो ये हमें काफ़ी बार हमने एक कहावत सुनी है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और अचानक से जब भी किसी एग्ज़ाम की आपको पता पड़ती है तो उसकी डेट 1 महीने और 1.5 महीने के बीच में ही होती है। तो फिर जो बच्चे पहले से नहीं पढ़ रहे होते हैं वो काफ़ी हताश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो आज हम इस बात को बिल्कुल ही गलत साबित करेंगे, क्योंकि जिसने भी ये कहा है कि सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसको या तो इस बारे में पूरी नॉलेज नहीं है या फिर उसने ये उनके लिए कहा है कि कहीं कोई हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं और कहीं कोई थोड़े से ही टाइम में अपनी मेहनत से आगे ना निकल जाए हमसे। तो वो बस उनको अपने आगे निकलने ना देने की वजह से उन्होंने ऐसा कुछ कहावत को बढ़ावा दिया है। तो आज हम इसी पर बात करते हैं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो इसको ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे सफलता का शॉर्टकट होता है। तो अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। वैसे तो ये बोल के भी बता सकता था मैं, लेकिन मैंने लिख इसलिए रखा है कि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमने सुना है, सब कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और वो जो भी कहते हैं वो क्या कहते हैं, गलत कहते हैं। क्योंकि एक कहावत उन जैसे लोगों के लिए ही कही गई है और वह कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब जिसे नाचना नहीं आता है वो हमेशा क्या कहता है कि आंगन टेढ़ा है, और यह कहकर वो खुद को संतुष्ट कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे शॉर्टकट वो सफलता है प्राप्त करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि शॉर्टकट से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, उसने इस कहावत को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है कि हाँ भाई, बिना शॉर्टकट के तो आप कोई सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो सफलता का कोई शॉर्टकट ही नहीं होता, ये बोलते आए हैं वो लोग। तो ये कौन बोलता है? जो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि सफलता का शॉर्टकट होता है और उस शॉर्टकट से भी सफलता 100% आपको मिल सकती है। तो आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि सफलता का भी शॉर्टकट होता है और उस शॉर्टकट को हम कैसे निकाल पाएँगे। और आज से हर कोई इस वीडियो को सुनने के बाद सफलता का शॉर्टकट निकाल पाएगा। और इसका एक वास्तविक उदाहरण मैं आपको आप सबके साथ एक शॉर्टकट बनाकर सफलता प्राप्त करके सिद्ध करूँगा। तो मैं इस बात को कैसे प्रूव करूँगा वो अभी यार धीरे-धीरे हम आपको बताएँगे आगे। और वो जो बात है जिससे हमको सफलता 100% मिलेगी शॉर्टकट से भी, तो उस बात को आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी शॉर्टकट आप ज़िम्मेदारी, सावधानी और योजनाबद्ध होकर बनाएँगे, तो उस शॉर्टकट से जो आपको सफलता मिलनी है वो 100% सफलता मिलनी है आपको। फिर उसमें 1 भी परसेंट कोई भी कहीं पर भी कमी नहीं रह जाएगी, अगर आपने इन 3 चीज़ों को ही ध्यान में रखकर शॉर्टकट बनाया है। सबसे पहले आप जो शॉर्टकट बना रहे हैं उसके लिए आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद सावधान होना होगा। जो बहुत ही सावधानी से उसको जो शॉर्टकट बना रहे हो उसके लिए काफ़ी सावधान होकर आपको उस शॉर्टकट को बनाना होगा। और फिर साथ में उसके लिए योजनाएँ बनानी होंगी आपको। तो ये योजनाएँ आपको उस सफलता के शॉर्टकट में आपको जो सफलता प्राप्त कराने के लिए, उस शॉर्टकट के ज़रिए आपको सफलता प्राप्त कराने के लिए मदद करेगा। तो मैंने बोला था अभी आपसे कि मैं आप सबके साथ एक शॉर्टकट बनाकर सफलता प्राप्त करके सिद्ध करूँगा। तो वो शॉर्टकट अभी आप सबको पता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती निकली है, तो उसका काफ़ी कम समय रह गया है और डेट भी आ गई है उसकी, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त। तो ये अगस्त है और आज 13 जुलाई है। तो आप देख सकते हैं कि 30 दिन तो ये हो गए और 10 दिन लास्ट के, तो टोटल 40 दिन मानिए आप। तो इन 40 दिनों में हम क्या कैसे करेंगे, और ये एक शॉर्टकट ही है, क्योंकि काफ़ी बच्चे काफ़ी महीनों से, काफ़ी साल से बहुत से बच्चे कहते हैं कि बीपीएससी करा रही है, तो वहाँ पे बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी देंगे एग्ज़ाम। क्योंकि सबने बीएड कर रखी है आजकल, तो बीएड बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कर रखी है।
तो अब हम उसी के ज़रिए ये सिद्ध करेंगे कि आगे हम कैसे शॉर्टकट से सफलता प्राप्त करेंगे। तो जितने भी शॉर्टकट होंगे मैं उन्हीं सभी शॉर्टकट पे खुद चलूँगा और उन्हीं पे आपको चलने की ही सलाह दूँगा। और आप बस वो वीडियो देखिए और बिना टेंशन के उन्हीं को अच्छे से करिए। और ये मेरा दावा है कि आपको बिहार की शिक्षक भर्ती में और उससे उसके बाद कोई एग्ज़ाम आता है तो उसमें 100% शॉर्टकट से सफलता मिलेगी। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब वीडियो लगातार आएंगी आपकी, तो वो जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिलेंगी। उसके लिए आपको मैं अभी बता देता हूँ कि जो बिहार का एग्ज़ाम है उसमें आपको 120 नंबर का सेकंड पार्ट आएगा और 100 नंबर का फर्स्ट पार्ट आएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तो हिंदी इंग्लिश है और 30 नंबर लाने हैं 100 में से, वो तो हर कोई कर लेगा। और जब मेन बात आती है सेकंड पार्ट की, 120 नंबर का सेकंड पार्ट है, उसमें क्या क्या है देखते हैं। तो उसमें सेकंड पार्ट में आपको जो गणित, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इतने विषय हैं। तो हम इन्हीं सब में जो सबसे मेन है, सबसे पहले आता है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बाद भूगोल, इसके बाद पर्यावरण और सोशल साइंस। ये सोशल साइंस आप काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं, जनरल साइंस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सब को हम कवर करने वाले हैं। तो अब मैं इसके लिए कुछ बुक्स दिखा देता हूँ आपको। ये 6 क्लास की सामाजिक और राजनीतिक जीवन 1, यहाँ से हम अपने संविधान की शुरुआत करेंगे। तो ये सामाजिक को कवर करेगा हमारा। और अभी और दूसरी बुक दिखाते हैं आपको। एक है ये 6 क्लास की पृथ्वी हमारा आवास। तो इस किताब में से भी जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब मैं ढूंढ ढूंढ के आपको दूंगा। आपको कोई मोड़ नहीं, अपना इधर उधर कहीं पर ध्यान नहीं लगाना, कोई मोड़ नहीं मारना कहीं पर, बस आपको यही ध्यान से वीडियो में देखना है। अब बात आती है हमारे अतीत, भाग 1 है ये। और जो हमारे अतीत का भाग 1 और भाग 2, ये दोनों हैं अतीत का थर्ड पार्ट। तो इसमें क्या है, ये 8th क्लास की बुक है आपकी, तो ये देख लीजिए। तो ये 8th क्लास के लिए बुक है। इसको हम सबसे पहले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जितना भी हमारा इतिहास है वो बिहार में सबसे पहले तो हमको आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन से हमको कवर करना पड़ेगा। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसके बाद हम 7th और 6th क्लास का भी कर लेंगे। और आप सोच रहे होंगे ये 6th 7th 8th इनसे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं जितना भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन सब का ये बेस बनाता है। तो इसके बाद भी काफ़ी कुछ रह जाएगा, लेकिन इसमें से जितना भी होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट वो हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि शॉर्टकट, तो शॉर्टकट पे हम चलेंगे, उसी शॉर्टकट से हम सक्सेस प्राप्त करेंगे। और लास्ट में आपको मैं भी अपना रिजल्ट और जो कुछ होगा वो सब शेयर करूँगा आपसे। और आप भी देखना शॉर्टकट से क्या होता है क्या नहीं, फिर आगे से कोई इस बात को कह पाए या नहीं, ये हमको इस वीडियो के बाद बताना है। थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या।